हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पी के। इस सेशन में हम आज ईबीएस टेट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। फ्लाई ऐश क्या है? पूछा गया है फ्लाई ऐश क्या है। और फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है। आपको बताना है किससे प्राप्त होता है। कोल को जलाने से, चारकोल को, या डीजल को, या मिट्टी के तेल को, या सीएनजी को। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कोल, यानी जो पत्थर का कोयला आता है। यदि इसको आप जलाते हैं तो इसके जलने से क्या होता है, एक सूक्ष्म कण जैसी राख होती है, ठीक है ना, जो धुएं के साथ क्या होती है, हवा में मिल जाती है। इसे क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश। ओके। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है? जैसे आपके ताप विद्युत घर हो गए, ठीक है ना, जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो वहाँ पे भी क्या होती हैं, सूक्ष्म कण के धुएं के साथ क्या निकलती हैं, राख गिरती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश होती है, कहते हैं। अब वायु में मिलने से रोकने के लिए इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका यूज करेंगे, जिससे फ्लाई ऐश को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। CO2, SO2, O2 या CFC या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ओजोन छिद्र को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगी ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जानते हैं दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्राप्त होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जैसे आपका फ्रिज हो गया, AC हो गया, ठीक है ना, और कई सारे प्रशीतक होते हैं जिनको ठंडा करने के लिए उसमें CFC मिलाई जाती है, ठीक है ना, CFC गैस का यूज करते हैं। अब यदि दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि CFC गैस को और किस नाम से जानते हैं, तो CFC को फ्रियोन गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एक CFC है क्या और इसमें किस किस का परमाणु होते हैं? तो इसमें कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। इन परमाणुओं से मिलकर क्या बनी होती है? आपकी CFC गैस बनी होती है, ठीक है ना, जो कि इसको नुकसान पहुंचाती है ओजोन छिद्र को। ओजोन छिद्र आप जानते हैं दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है? डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है ना, इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में CFC की जगह किसका यूज करने पर जोर दिया जा रहा है, तो आपको बताना है दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आज हम लोग किसका यूज करते हैं? HFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है? ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये ओजोन छिद्र के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट CFC है और यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, यानी कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हरितगृह से, अम्लीय वर्षा से, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति। आपको बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और वेरी IMP क्वेश्चन है। तो ये भी किससे होगा? ओजोन परत से। अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे होगा? ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन परत। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो हम देखते हैं कि यह एक वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को क्षरण करने वाले CFC का कम से कम यूज करने या उसके यूज पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। अब इसका प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ, तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ या प्रभावी हुआ, जो ओजोन परत की निगरानी को देखता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली,
शिमला, देहरादून या भोपाल? तो आपको बताना है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देहरादून। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1906, ठीक है ना। यानी 1906 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, ठीक है ना। जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के या सांस्कृतिक प्रदूषक के? सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो चिपको आंदोलन वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है दोस्तों ये किससे होगा? वन कटाई के विरुद्ध था, यानी वनों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब चिपको आंदोलन के बारे में आप और क्या जानते हैं तो देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद। ओके, ये चंडी प्रसाद भट्ट थे जिन्हें चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है ना। अब इन्होंने और क्या क्या काम किया, तो इन्होंने 1964 में दासोली ग्राम नामक स्वराज्य ग्राम मंडल की स्थापना की, ठीक है ना। दासोली ग्राम स्वराज्य की क्या की इन्होंने? स्थापना की। और आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर सुंदरलाल बहुगुणा के सहयोग से इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के सहयोग से इसको क्या किया? आगे बढ़ाया गया और चिपको आंदोलन को चलाया गया। ओके दोस्तों, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या उपरोक्त सभी को, ठीक है ना। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये सभी को दिया जाता है, ठीक है ना। और किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है ना। इसकी वजह से किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है ना। वन मंत्रालय द्वारा इन सभी को राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का प्रतीक कौन सा जानवर है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है शेर, ज्वाइंट पांडा, हॉर्नबिल या सफ़ेद भालू, यानी ये किसका साइन बनाए हुए हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक किसे मानेंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वाइंट पांडा, ठीक है ना। आपने देखा होगा ज्वाइंट पांडा को भालू की तरह देखने वाला है। अब ज्वाइंट पांडा से इस क्वेश्चन से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ये WWF क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिसका उद्देश्य है दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना। ओके, अब इसकी यदि स्थापना कहें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 29 अप्रैल 1961। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, WWF की स्थापना कब की गई? 29 अप्रैल 1961 को। ओके, यदि इसके मुख्यालय की बात पूछी जाए तो ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। कहाँ पे रहेगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। WWF प्रतीक किसे कहेंगे? ज्वाइंट पांडा। स्थापना 29 अप्रैल 1961। मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड। और यदि स्विट्जरलैंड में भी पूछे कि स्विट्जरलैंड में कहाँ है, तो रुई मोरवेनी, ठीक है ना। रुई मोरवेनी में इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभ्यारण्य चुरू। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केवलादेव। क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ठीक है ना। ये कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान के भरतपुर में क्या होता है? पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हैं सौर सेल है। अब सौर सेल इन्हें सौर बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो पूछ लेते हैं कि जो सौर सेल या सौर बैटरी होती हैं, ये किस प्रभाव से या किस
पद्धति से सौर ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टेक, फोटोवोल्टाइक क्या हो जाएगा दोस्तों, फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा क्या करते हैं, ये सौर ऊर्जा या प्रकाश को किस में बदलते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, तो मच्छर की वजह से कौन से रोग फैलते हैं आपको बताना है, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर बी में है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी है मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू। ऑप्शन डी है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। आप जानते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है ना। अब इससे हमें और क्या जानकारी मिलती है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और जो चिकनगुनिया होता है ये एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, किसके, एडिज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है ना। और इसके लक्षण क्या है, इन दोनों के लक्षण सेम होते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है, बट क्या होगा, चिकनगुनिया में दर्द सालों तक रहता है, कई वर्षों तक चलता है, ठीक है ना। अब जबकि मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफिलीज, ठीक है ना, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह भी एक प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आती है, यदि इससे कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।